वैसे तो हर किसान खेती को लाभ का धंधा बनाना चाहता है, लेकिन समय के साथ खेती के तौर तरीकों को अपडेट करने से ही इसे लाभ का धंधा बनाया जा सकता है। नए नवाचारों से उन्नत किस्म की खेती की जा सकती है। इसका ताजा उदाहरण रीवा जिले के रेठी गांव के रहने वाले किसान अमलेश पटेल हैं। परंपरागत खेती और किसानी से जो पैदावार होता है, उसे बेचकर 6 महीने या साल में पैसा कमाया जाता है। गेहूं और धान दोनों की खेती के लिए 6 महीनों का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन रीवा के अमलेश पटेल शिमला मिर्च की खेती कर हर दिन पैसा कमा रहे हैं। इससे पहले किसान अमलेश पटेल परंपरागत खेती किया करते थे। परंपरागत खेती के माध्यम से भी किसान अच्छे पैसे कमा लेते थे, लेकिन उनका मानना है कि परंपरागत खेती में मेहनत के अनुरूप फायदा नहीं मिलता, जबकि संरक्षित खेती में उत्पादन ज्यादा होता है। इससे किसान को फायदा भी कई गुना ज्यादा होता है। किसान अमलेश पटेल ने संरक्षित खेती करने का मन बनाया। इसके लिए उन्होंने सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर आधे एकड़ जमीन में नेट हाउस बनवाकर शिमला की उन्नत किस्म की खेती करनी शुरू की। इस खेती से उन्हें ज्यादा फायदा है, इसलिए किसान ने यह मन बना लिया है कि अब वो लीक से हटकर परंपरागत खेती को पीछे छोड़ संरक्षित खेती करेंगे। अभी किसान प्याज, टमाटर, मटर आदि की खेती भी करते हैं, लेकिन अमलेश पटेल का कहना है कि आधे एकड़ जमीन में शिमला के 6 से 7 हजार पौधे लगे हुए हैं। एक पौधे से तकरीबन 3 से 5 किलो शिमला का उत्पादन हो रहा है। उत्पादन के बाद शिमला 30 रुपए किलोग्राम से लेकर 80 रुपए किलोग्राम तक बाजार में बेचे जाते हैं। इससे किसान अमलेश पटेल की हर दिन अच्छी कमाई हो जाती है। किसान के अनुसार उनके आधे एकड़ जमीन में 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है और जमीन में नेट हाउस का निर्माण करवाया है। किसान को सरकारी योजना का फायदा भी मिला और सरकार ने उन्हें 50% का अनुदान भी दिया है। रीवा जिले के रीठी गांव में रहने वाले किसान महज आधे एकड़ में शिमला की खेती से सालाना 5 से 6 लाख रुपए कमा रहे हैं, जो दूसरे खेती में बेहद मुश्किल है। किसान का कहना है कि यदि वह 1 एकड़ से ज्यादा जमीन में इन्वेस्टमेंट कर संरक्षित खेती करते हैं तो वह हर महीने 1 से 2 लाख रुपए कमाएंगे। सर, अनुभव ये है कि मैं परंपरागत का पहले से ही खेती कई वर्षों से करते आ रहे थे। तो जो खेती कर रहे थे, जैसे धान, गेहूँ, टमाटर वगैरह बाहर की सब्जियां कर रहे थे, तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें सीजनली जो चीज़ें होती हैं वो मिल पाती। गैर सीजनली चीज़ें मैं नहीं उत्पादन कर पा रहा था, जबकि रेट जब जैसे गैर सीजन की ज़रूरत होती है, तो उसमें हमने संरक्षित खेती शिमला का नेट हाउस में शुरू किया। और शुरू करने पर उसका जैसे मार्केट में जैसे जब ज़रूरत होती, जैसे कि इसको बचाव करने के लिए बहुत सारी फंगा और वो होता है, तो मैं उत्पादन उससे, तो मुझे मतलब ये लगा कि मतलब इससे जो है तो हर दिन पैसा आना, मतलब हम खेती पहले से जो कर रहे हैं, धान गेहूँ कर रहे हैं, तो 6 महीने साल में पैसा आता था। अब ज़रूरत पड़ी कि हर दिन और हर महीने खर्चे के लिए, तो मैंने इस सेक्टर में शिमला की खेती, और शिमला मैंने आधा एकड़ नेट हाउस में किया हूँ, जिससे मतलब इसमें 6 से 7 हज़ार पौधे प्लांटेशन लगे हुए हैं, और एक प्लांटेशन से 3 से 4 किलो, अधिकतम 5 किलो तक का प्रोडक्शन ले रहे हैं। और मार्केट का है तो मैं 30 रुपये मिनिमम से लेके और 80 रुपये केजी तक सेल किया हूँ। मैं सरकार का मतलब इन्वेस्टमेंट तो मेरा इसमें करीब 20 लाख का वो था, और सरकार इसका 50% अनुदान उसका जो वो होता है सब्सिडी देती है, और उसमें से वही 5 से 6 लाख रुपए का अर्निंग एक साल का वो रहता है। 5 से 6 साल का अर्निंग एक साल में 5 से 6 लाख, उसमें से भी जैसे 2 से 2.5 लाख खर्चे आ गए और 4 लाख, तो ये आधा एकड़ का। आधा एकड़ का तो आपने आधा एकड़ में इन्वेस्टमेंट किया? हाँ, आधा एकड़ में इन्वेस्टमेंट किया। रीवा से आशुतोष तिवारी की रिपोर्ट।